आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। बड़वानी जिले के पासेमल से खबर है कि जहां पर तेज बारिश के चलते जलगोन में निर्माणाधीन पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते किसानों को नुकसान पहुंचा और वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पानसेमल क्षेत्र में तेज बारिश के कारण गुमाई नदी पर उफान नजर आया। शनि मंदिर के निकट तक पानी पहुंच गया था और नदी पर शनि मंदिर के पास बनाई गई पुलिया पर बड़े पुल के पास रपट पर के ऊपर से पानी बह रहा था। वहीं बीती रात तेज बारिश आफत बनकर बरसी। आपको बता दें, तेज बारिश में जो पुलिया टूटी उसे घटिया निर्माण को लेकर पहले भी शिकायत की गई। नतीजतन 25 लाख रुपए से निर्मित पुलिया इस बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। गांव वालों ने नाराजगी जाहिर कर घटिया निर्माण कार्य की जांच करने की मांग की है। मौके पर मौजूद कपिलेश्वर पाटिल ने बताया कि ग्राम के सुरेश विक्रम पाटिल, कपिलेश्वर रंगराव पाटिल, दिलीप हंसराज पाटिल, वामन कोहली, रविंद्र युवराज माली, दशरथ नारायण पाटिल, ज्ञानू प्रजापत के खेतों में पानी घुसने से फसल का नुकसान हुआ, जिसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उक्त पुलिया का निर्माण मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत किया है, जिसकी करीब 60% राशि निकाली गई। साथ ही पुलिया का निर्माण प्रगतिरत था। वहीं अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि किन कारणों से पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ और किसानों को कितना नुकसान हुआ। आपको बता दें कि ग्राम की महिलाओं ने पंचायत पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में गंदगी पसरी हुई है। नालियों में पानी की निकासी नहीं होने से ग्राम के विभिन्न मांगों में पानी भर गया है। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद है पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जलगोन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे एक पुलिया का निर्माण किया गया था, जिसकी लागत लगभग 25 लाख के आसपास बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी जो डिजाइन है और इसका जो निर्माण हुआ है, इसको लेकर गांव वालों ने पहले भी विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पुलिया निर्माण हुआ है और इससे किसानों को जो इनकी कृषि है उसमें नुकसान पहुँचा है। आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है और वे क्या कहना चाहते हैं। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। हम जलगोन में रहते हैं। मेरा नाम उर्मिला सुरेश पाटिल है। ये हमारे खेत है ना, गांव के आगे नजदीक। ते वो पुलिया बांधा है ना उसने, वो क्या है उसका नाम, ठेकेदार ने। ते वो खेत में भी पानी घुस गया और गांव में भी घुस गया। अभी क्या स्थिति है पुलिया की? पुले तो टूट गए ना, 6 महीने भी नहीं हुआ उसको बांधने को लिए तो भाग गए। अरुण पाटिल है, मैं जलगोन की निवासी हूँ। यहाँ पे कुछ मतलब 6-1 महीने भी नहीं हुए पुलिया के निर्माण के लिए, लेकिन ऐसा पुलिया बना है जिसके कारण लोगों के खेतों में प्रॉब्लम हो गई है। हमारा घर तो पास में ही है, वहाँ तक पानी आ गया था। पुलिया का ऐसा निर्माण किया है कि जो पानी का बहाव है वो ढंग से नहीं हो रहा था। इस कारण से बहुत से लोगों के खेत है आसपास, उनका बहुत नुकसान हुआ है और हमारा घर भी पास में है, तो घर तक पानी आ गया था और बहुत गंदगी भी है। तो सरपंच जी भी नहीं आए देखने के लिए। उनका काम है जबकि यहाँ पे आके देखना और सब समस्या का निवारण करना, लेकिन उनको भी लोगों ने कॉल किया लेकिन वो आए नहीं है। इतनी गंदगी आप दिखा सकते हैं वीडियो में कि बहुत सारी गंदगी है आसपास। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि गांव वाले शिकायत करते हैं तो शिकायत का कुछ क्या बोलते हैं, समस्या का हल निकालना चाहिए। उन्होंने साफ सफाई करवाना चाहिए। हम तो पास में ही रहते हैं, इस गंदगी के कारण हम बीमार होते हैं और ऐसा पुलिया बना है जिसका तो कोई ढंग से उपयोग भी नहीं हुआ है और क्या माल यूज किया है उनको ही पता, ठेकेदार ने। तो पाटिल, मैं जलगोन से बात कर रहा हूँ। मेरा खेत का पूरा नुकसान हो गया है और घटिया काम, मतलब पुलिया का निर्माण जो किया है वो अपनी मनमानी से किया है। कोई उसमें सरिया नहीं, कुछ नहीं, मटेरियल नहीं है। गाँव वालों ने भी पूरा विरोध किया तो कोई ने आया नहीं, आके वो लोग भी चले गए। हाँ, वो अपनी मनमानी काम करता है और पूरा मतलब रोड का मतलब नुकसान हो गया और खेतों का नुकसान हो गया। पूरा खेतों में पानी घुस गया। नुकसान है जो 2.5-3 लाख का नुकसान है हमारा। पुलिया की डिजाइन को लेकर भी कोई डिजाइन तो उसने अपने हिसाब से बनाया है ना, आड़ी टेढ़ी। हाँ, पुलिया बना वैसा मतलब पुलिया उसने कभी देखा है क्या? अपने हिसाब से किधर से 3 जगह तो मोड़ दिया है उसने। इंजीनियर को बुलाया था, इंजीनियर आया और वो क्या बोलता, तेरा पत्थर भी बह जाएगा तब बोलना। इंजीनियर तो डायरेक्ट भाग गया। अब इंजीनियर और ठेकेदार ऐसा कि वो क्या नाम है तो गारंटी दे रहे, क्या गारंटी दे रही थे? पहले ही बारिश में चला गया तो काय की गारंटी उनकी है? न मटेरियल सही ढंग से यूज किया, पूरा मिट्टी का काम किया हुआ है। मैं हूँ कपिलेश्वर पाटिल जलगोन और मेरे खेत से लग के एक पुलिया बना है जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और उसका अनियमितता के कारण वो पुलिया अभी बह गया है और मेरे खेत में भी नुकसान हुआ है। मेरी आधा एकड़ मूंग और आधा एकड़ मक्का पूरी फसल बर्बाद हो गई है।
ये ठेकेदार के अनियमितता के कारण हुआ है। और मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और ठेकेदार से भी कहा था, लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया और कुछ भी नहीं इसके ऊपर कार्रवाई हुई। क्या मांग करते हो? मैं तो ये मांग करता हूँ कि जो हमारी नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, मुआवजा मिले। अधिकारियों को सूचना दिया? अधिकारी को भी बताया था, इंजीनियर को भी बताया था, लेकिन इंजीनियर ने भाग गया था। वो जब उनसे पूछा गया तो ये पुलिया का निर्माण ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो भाग गया था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ये पुलिया के लिए हमने पहले भी इनको बोला था कि भाई घटिया बन रहा, इसको सही तरीके से बनाओ। उन्होंने सही तरीके से नहीं बनाया, ठेकेदार ने सही तरीके से नहीं बनाया। उसके हिसाब से मैंने 181 भी शिकायत करी थी, पर ज़बरदस्ती मेरे को प्रेशर डाल के निकाल ली मेरी शिकायत, इन्होंने निकालने लगाई थी। और इंजीनियर को बुलाया था, तो इंजीनियर यहाँ आया था, वो बोले कि अगर तेरा पत्थर भी भेज जाएगा तो मेरे को बताना, ऐसा बोले इंजीनियर। तो इंजीनियर को बताया था मैंने कि भाई तुमको देख लो कहीं होएगा तो उसके बाद फिर तुम समझ जाना। इतनी नुकसान हुई, वो कौन देगा अभी भरपाई? वो पूरा आधा तो मेरे बह गया। कितने किसानों का नुकसान? ये 4-5 किसानों का नुकसान हो जाएगा है। कितना अनुमान? अनुमान तो कहीं बोल नहीं सकते, 4-5 लाख के ऊपर ही हुआ होगा एक जन का। क्या मांग करते हो? मांग तो भरपाई के करते। और अभी वो पुलिया तो क्या घटिया बनेला है, उसका क्या करेंगे? अभी वो पुलिया का पूरा तोड़ दो, एक तो नहीं तो बनाओ मत, रास्ता बनाओ, सादा सिंपल रास्ता रन दो। हाँ, जो था वही अच्छा है अपना अपना। इतनी तो नुकसान तो नहीं होती, उसके कारण तो नुकसान हो गई पूरी। अभी ये खेत बह गया, वो उसकी भरपाई तो देना पड़ेगी कि नहीं देते ये सरकार? अभी इनको पता, अभी कौन भरेगा?